अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले अपने लेक्चर में फूड साइंस की बात कर रहे थे। मैंने आपके साथ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स भी कवर कर लिया था। विटामिन्स भी हमने काफ़ी हद तक बात कर ली थी। अब हम लोग आज बात करते हैं मिनरल्स की, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली आर मिनरल्स, ठीक है। मिनरल्स जो होते हैं दे आर केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट मिनरल्स की बात करेंगे एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि उनका रोल इन आवर बॉडी क्या क्या है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहला है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का रोल इन अ बॉडी इज बोन एंड टीथ फॉर्मेशन और ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। डेफिशिएंसी में रिकेट्स हो जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ठीक है। दीज आर ऑल द बीमारियां जो आपको बोन रिलेटेड हो जाती हैं। कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन्स, ठीक है। कैल्शियम हो गया। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन इज इंपॉर्टेंट फॉर नर्व ट्रांसमिशन और इसकी डेफिशिएंसी से एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। फॉर योर बॉडी टू फंक्शन नॉर्मली यू नीड टू हैव एन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा देन यू नीड टू इंश्योर कि आपकी डाइट कंटेन्स दैट पर्टिकुलर मिनरल। फिर आप बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिवेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ फेलियर हो जाता है, ठीक हो गया। फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन और इसकी डेफिशिएंसी से वीकनेस हो जाता है और लॉस ऑफ कैल्शियम हो जाता है, ठीक हो गया। पोटेशियम की बात करते हैं तो एसिड बेस और फ्लूइड बैलेंस है इसका रोल इन आवर बॉडी, ठीक है। अगेन इसकी डेफिशिएंसी से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है। अगेन इट इज़ पोटेशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर डाइटरी नीड्स। फिर हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एसिड बेस बैलेंस, मेंटेनेंस एंड देन लिवर फंक्शन। नोट करें कि एसिड बेस बैलेंस जो है उसका जो रोल इन बॉडी जब ये आता है तो काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स का जो रोल इन बॉडी इज एसिड बेस बैलेंस। तो आप कन्वर्ज करके इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा जी, डेफिशिएंसी सिस्टम्स आर डिसऑर्डर्स अनलाइकली अगर इफ बॉडी गेट स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। अगेन यू नीड टू फॉर ऑल दीज मिनरल्स, नॉट ओनली फॉर दिस सल्फर ओनली, फॉर ऑल दीज मिनरल्स एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रेजेंट होनी चाहिए आपकी डेली डाइट में ताकि आपको इस तरह की बीमारियां जो हैं आपसे दूर ही रहें। फिर सोडियम की बात करते हैं। अगेन एसिड बेस बैलेंस के लिए ज़रूरी है, बॉडी वाटर बैलेंस के लिए ज़रूरी है। मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, रिड्यूस्ड एपेटाइट हो जाती है, मेंटल एपैथी हो जाती है अगर आप इसको ना कंज्यूम करें तो अपनी डाइट के अंदर। अच्छा जी, कॉपर की बात करते हैं। रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कॉपर और इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। जब भी रेड ब्लड सेल्स की बात आएगी ना हमेशा उसकी डेफिशिएंसी में एनीमिया आएगा। एनीमिया वो प्रॉब्लम है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड टू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोन स्ट्रक्चर मेंटेनेंस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो जाता है इसकी डेफिशिएंसी से और टूथ डिके हो जाता है, ठीक हो गया। आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन आपका बॉडी का हार्मोन होता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दैट। और डेफिशिएंसी क्या होगी कि आपका थायराइड इज गोइंग टू बी इनलॉर्ज्ड, ठीक है। आयरन की बात करते हैं तो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन द ब्लड और अगेन एनीमिया डेफिशिएंसी में आ जाता है, ठीक है। इसका और इसका दोनों का आपका जो डेफिशिएंसी सिम्टम है दैट इज एनीमिया, कॉपर और आयरन का। सेलेनियम की बात करते हैं तो इट प्रिवेंट्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ठीक है, और एनीमिया हो जाता है इसकी भी डेफिशिएंसी से, ठीक है। तीन आ गई हैं चीज़ें एनीमिया की, आयरन आ गया, कॉपर आ गया और सेलेनियम आ गया। जिंक की बात करते हैं तो जिंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेनी एंजाइम्स दैट आर इंक्लूडेड इन सेल रिपेयर, ठीक है। सेक्शुअल आपकी जितनी भी रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म्स है आपके प्रोसेसेस हैं एंड देर ऑल्सो इंक्लूडेड इन डाइजेशन, ठीक है। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है कि ग्रोथ फेलियर हो जाता है। With this we have concluded minerals, ठीक है। वाटर की बात करते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। द ह्यूमन बॉडी इज 75% वाटर, ठीक है। मेन कंपोनेंट है आपका। अगेन मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में ब्रेक डाउन किया हुआ है, सो यू कैन डू दिस विद मी, ठीक है। फंक्शंस क्या है कि ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन इन सेल्स, ठीक है। मॉइस्चराइज करता है आपके लंग्स में जितनी भी हवा है, फिर हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है और इसके अलावा ये हेल्प करता है टू एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम, ठीक हो गया। अच्छा जी, फाइबर की बात करते हैं। फाइबर इज आवर लास्ट आप कह लो न्यूट्रिएंट है जो नेसेसरी है फॉर आवर बॉडी। इट इज एन इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट फूड्स। इट इज फाउंड इन, टू नोट करने की बात है कि इट इज फाउंड इन प्लांट फूड्स, ठीक है। इट इज एन इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक हो गया। फाइबर जो है इसकी दो किस्में हैं, एक वाटर सॉल्युबल फाइबर है और एक वाटर इनसॉल्युबल फाइबर है, ठीक हो गया। वाटर सॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज बता दूं, बार्ले में है, राइस में है, कॉर्न में है, ठीक है। एंड देन इट हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड शुगर एंड लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक हो गया। वाटर इनसॉल्युबल फाइबर जो है, ठीक है, इट इज फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, होल ग्रेन्स, एप्पल्स और पेयर्स में होता है,
ठीक हो गया। इट असिस्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ बाइल एसिड्स, बाइल एसिड्स की जितने भी हैं उसकी में हेल्प करता है टू एलिमिनेट देम, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स, ठीक है। विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड फूड साइंस, और अगले वाले लेक्चर में विल मूव ऑन टू जितने भी आपके आगे टॉपिक्स रह गए फूड साइंस में। थैंक यू।